क्या समझाया कि मूर्ख को कभी भी अपना जीवन समर्पित कर मत देना, मरण तो बिल्कुल भी मत करना। पूरा जीवन उसने बॉडीगार्ड कैसे बनाया? आदमी को बनाता तो कुछ काम बनता, उसने बनाया किसको? बंदर को, और बिठाल दिया रक्षा करने के लिए। अब उसे इतना कहाँ विवेक? मूर्ख तो आखिरी में बंदर तो बंदर ही ना। उसको कहा था कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे कोई आ जाए। अब उसने क्या किया? अब वो भी, उसको भी देखा कि कभी बंदर को मक्खी बैठती तो एक बार दो बार उड़ाता है, नहीं उड़ती है तो पकड़कर खा जाता है। उसने, अब राजा ने जितना कहा उतना ही, हम भी ऐसे ही करते, जितना कहा उतना ही करना है काम। उसने कहा कोई भी बिल्कुल भी मुझे विघ्न नहीं आना चाहिए। बगल में बैठा था, हाथ में तलवार था, हाथ में तलवार लेकर बैठा था। मक्खी को उसने, मक्खी आई राजा के जम्बू से नाक पे बैठ गई। उसने एक बार दो बार हाथ से उड़ाने का प्रयास किया पर उड़ी नहीं। क्या किया? हाथ में आ गया उसका घोलसा, उसको मक्खी उड़ती है कि नहीं, उसने नाक सहित मक्खी को, नाक भी उड़ गई, मक्खी भी उड़ गई। मूर्ख को अपना जीवन और मूर्ख को अपना मरण कभी भी समर्पित मत कर देना। उसको स्वयं का ही विवेक नहीं है, वो दूसरे का मरण, दूसरे का जीवन क्या संभाल पाएगा? नहीं संभाल सकता। मूर्ख विषादस्य, जो स्वयं ही दुखी है वो दूसरों का सुखी क्या बना सकता है? चार व्यक्ति बताए। पहला मूर्ख, दूसरा विषादस्य, यानी जो विषाद दुख से युक्त है, स्वयं ही दुखी है, वो दूसरों को क्या ठीक करेगा? हाँ, कभी डॉक्टर के पास गए आप लोग? माता, आप लोग गए डॉक्टर के पास? गए? हफ्ते में एक बार तो विजिट करनी पड़ती फैमिली डॉक्टर का, महीने में जाते होंगे। जब भी डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास गए, ललित डॉक्टर के पास गए, ललित डॉक्टर ने मुंह खोल के देख लिया, और जैसे ही देखा आपने हाथ रख के, अब क्या होगा? किसी को बीमार, कोई बीमार था, कुछ भी था, डॉक्टर के पास माँ गए आप, डॉक्टर ही रोने लग गया, अब क्या होगा? तुम्हारा कैंसर है। आप क्या करोगे? भाई यही डॉक्टर ही रोने लग गया, उसकी शक्ल देखकर तुम बीमार पड़ गए, तो डॉक्टर के पास जाने का क्या मतलब था? हम जिसके पास जाकर अपने को सुखी बनाना चाहते, अपना मरण सुधारना चाहते, अपना जीवन सुधारना चाहते, वही हाथ रख के बैठ जाए, रोने लग जाए, अरे ये कैसे ठीक होगा? आएगा क्या कल से पेशेंट आपके पास? कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर तो यही कहते हैं, अरे इतना से तो हुआ है, कुछ नहीं, बस कैंसर ही हुआ है, 6-8 महीने जाओ, जेबों बहुत है अभी। तभी पेशेंट आएंगे। ग्राहक को कैसे कह देते हैं? ग्राहक को ऐसे भगाते क्या? पेशेंट तभी आते। ललित डॉक्टर ऐसा नहीं करते ना, प्रेम से ही बात करते, घबरा देते हो, उसको घबरा दिया, स्वयं भी घबरा गए। आएंगे कि कल से पेशेंट। विषादस्य से जो स्वयं ही दुखी है, वो दूसरे का क्या सुख दुख देखेगा? वही रोने बैठ गया। उस दिन सुनाया था ना, डॉक्टर साहब मुझे 2 दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे तू 4 क्यों आ गया? अकेले ही आता तो तुम्हारी बीमारी ठीक कर देता। जिसको ही 4 दिख रहे वो तुम्हारी 2 क्या ठीक कर पाएगा? विषादस्य गर्वस्य, जिसको स्वयं में गर्व है, वह दूसरे का ना जीवन सुधार सकता है माँ, ना मरण सुधार सकता है। मत करो गर्व, मत करो गर्व। अपना स्वयं का भी जीवन मरण सुधारना है या सामने वाले का भी जीवन मरण सुधारना है, तो उस गर्व से रहित हमें काम करना पड़ेगा। हम अपने अहंकार में आकर उन संस्कारों को भूल जाते हैं और सामने वाले आए हुए व्यक्ति को धुतकार कर भगा देते हैं। नहीं भगाते? दुकान में कोई आया, छावड़ा जी कुछ दे दो, नहीं देता, नहीं है मेरे पास, भाग जा यहाँ से। मत भगाओ, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ फैलाने नहीं आया है,
कोई इंसान किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता, उसका पुण्य क्षीण है, वह उसका पुण्य, उसका भाग्य तुम्हारे सामने हाथ फैला के आया है। मत धुतकारो, मत धुतकारो किसी को। कल भी कहा था दोपहर में, कल भी कहा था, जो तुमसे व्यवहार रखता है, जो तुमसे अच्छा व्यवहार रखता है, उससे तुम प्रेम वात्सल्य से रहो। और माना कि तुमसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं भी रखता है, तो उससे भी संवेदना से युक्त होकर रहो, तो ही जीवन अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, जहाँ मेरा स्वार्थ निकलता है वहाँ तो हम बहुत प्रेम से व्यवहार रखते हैं माँ, और नहीं होता तो फिर उसे भी हम धुतकार कर भगा देते। मत भगाओ, मत भगाओ किसी को, ना भिखारी को भी कभी धुतकार। सबके दिन एक से सचिन भैया नहीं होते। हमारे भी उन दिनों की याद करना जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज उसका पुण्य क्षीण है, सो वह मांग रहा है, हो सके तो दे दो, नहीं तो प्रेम से कह दो। देना तो पड़ता ही है, काम तो होता ही है, फिर क्यों किसी को धुतकारना। मत घमंडी बनो, मत घमंडी बनो। मात्र मैं नहीं करती। कौन करता है? मैं बकरा करे, मैं बकरा करे, गला काटने जाए। किसका काटा जाता है? मैं बकरा करे, गला काटने जाए, तुई मैना कहे, संगीत सब सुनाए। मैना को पकड़ कर लग रहते हैं क्योंकि तुई कहती है, आप कहती है, और जो मैं करता है बकरा, उसका तो गला ही करता है। थोड़ा सा तो लोच लाओ, बदलो अपनी सोच, लाओ परिणाम में लोच। लोच समझते हैं ना? क्यों माता? प्रश्न पूछ लो, बहुत दिन हो गए। प्रश्न पूछ लो, बहुत दिन हो गए। समझ गए होंगे प्रश्न। भोजन बनाना आता है? रोटी बनाने आती है? अच्छी की कच्ची? 7 महीने हो गए अभी तक कच्ची बना रहे। अच्छी बनाते हो? जब रोटी अच्छी बनानी होती है तो रोटी, उस आटे में पानी डालकर तुरंत रोटी बनाने लग जाते हो ना? क्यों? आटे में पानी डाल दिया, आटे को गीला कर दिया, गूंथ लिया, फिर क्या करते हो? तुरंत लोई बना के आटे रोटी बनाने बना लेते हो? अगर बनाते हो तो फिर कच्ची, नहीं तो अच्छी नहीं बनाने। क्या करते हो बोलो ना? कुछ देर रोटी आप बनाते, हमें बताना पड़ रहा है। उस आटे को क्या करके रखते हो? उसको बांध कर ढक के रखते हो कि नहीं कुछ समय के लिए? क्यों? महाराज जी अच्छी करके दिखा रही माता कि महाराज जी अच्छी लोई नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उस आटे को भी जब तुम पानी और आटा दोनों मिला कर रखते हो, जब तक उसमें लोच नहीं आती, चिकनाई नहीं आती, तब तक उसे भिगो के रखते हो। क्यों? रोटी बननी थी, पेट भरना था। जब रोटी बनने के लिए और पेट भरने के लिए उस आटे में भी तुम कुछ समय देकर लोच लाना चाहते हो, फिर मेरे भीतर अगर लोच नहीं है तो सिद्धालय का पेट कैसे भरने वाला है? सिद्धालय का, अच्छा थोड़ा लेट करंट चलता है शायद। अच्छा लोच आ रहा था इसलिए रुके थे, अब समझ में आया। तो आटे में लोच आने के लिए रुकना पड़ता है ना, तो आप में भी लोच आने में रुकना पड़ता है। उस आटे में लोच जब तक नहीं आता तब तक रोटी अच्छी नहीं बनती। बनती है क्या माँ? उतना ही नहीं, रोटी तो ठीक है, फिर भी और पराठा बनाते हैं क्या? पराठा बनाते हैं क्या? उस पराठा बनाते बनाते दो के बीच में कुछ लगाते हैं क्या? क्या लगाते हैं? जोर से बोलो। जम गया क्या? ठंड है तो जम गया क्या? बीच में क्या लगाते हैं? तेल घी कुछ ना कुछ लगाते हैं। क्यों?
जितना उसमें मौन, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जितना उसको मौन लगाते हैं उतना वह मुलायम होता है। कभी उतना उस लोच का मौन हमने अपने भीतर डाला, कभी संस्कारों का मौन हमने अपने भीतर डाला कि उतना अच्छा व्यवस्थित वह मुलायम पराठा, अच्छा मौन डला हुआ वह पराठा कैसा लगता है? बढ़िया तो लगता है। उसको क्या कहते हैं? खाते आप लोग हो सुबह शाम दिन में 4 बार, पर विनय पंडित जी कुछ भी नहीं पता। किस बात के पंडित जी? नहीं, अच्छा नहीं, कुछ विशेष शब्द है, माताओं को पता है। इंग्लिश का तो पता होगा, हिंदी नहीं भूल गए हम, सब कुछ, सब हमारी भारतीय संस्कृति सब भूल गए, कम से कम इंग्लिश ही पता है, क्रिस्पी। हाँ महाराज जी सही बोलते। कैसे बना? अगर हमें भी ऐसा कुछ अच्छा व्यक्ति बनना है तो भीतर संस्कारों का मौन दे दो, भीतर लोच ले आओ, तभी हमारी सोच बदलेगी। क्यों नहीं बदली सोच? क्यों नहीं निकली मौज? क्योंकि आई नहीं थी परिणामों में लोच। कह रहे हैं प्रोफेसर कोच, जिनवाणी के कोच कह रहे हैं, जिनवाणी के सच्चे कोच, लाओ परिणामों में थोड़ी सी लोच और बदल लो अपनी सोच, तभी मिटेगी तेरे पैर की भी मोच। गर्वस्य, जो स्वयं में घमंड से युक्त है, अकड़ से युक्त है, वह क्या कर पाएगा? नहीं करना। व्यक्ति ऐसा कर सोचता है। बहुत सारी कथाएं बचपन में सुनी थी। समय तो हो रहा है, बता दूं क्या? बता दूं क्या? बता ही देता हूं। मक्खन था, एक मक्खन के उस गोले के पीछे 2 जीव लड़ पड़े। बचपन में सुनी थी, पढ़ी थी। आपको कुछ याद है क्या बचपन का? उस मक्खन के गोले के पीछे 2 प्राणी लड़ पड़े। याद आ गया कुछ? याद आ गया कुछ? 2 प्राणी लड़ पड़े, मैं खाऊंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, और पहुंच गया तीसरे के पास। समझ गए कौन? 2 प्राणी आपस में लड़ रहे थे, तीसरे के पास पहुंच गए, बिल्ली के पास। बिल्ली के पास पहुंच गए कि आप बताओ कि इसमें से किसका हिस्सा कितना, किसका हिस्सा कितना। बिल्ली तो बिल्ली थी, होशियार थी, चतुर थी, अहंकार में जीने वाली थी। उसने एक तराजू मंगाया, उस जो गोला था उसको, किसका? मक्खन का, 2 इसमें विभाजित कर दिया और दोनों में रख दिया। अब वो तो बराबर हो नहीं पाए, बराबर हो नहीं पाए। पहले क्या करे छाबड़ा जी? इधर का गोला खाया, अरे इधर का ज्यादा हो गया, इधर का खाली, अरे इधर का खाली हो गया, अरे इधर का खाली हो गया। करते करते दोनों तो देखते ही रह गए। खा के कौन गया? जिसे बिल्ली को न्यायाधीश बनाया था, वो न्यायाधीश ही पूरा मक्खन खा गया, दोनों के दोनों खाली हो गए। उस मक्खन को जैसे उसने उस बिल्ली के चतुर गर्व से युक्त व्यक्ति को पहुंचा दिया था, ऐसे हम अपने जीवन मरण को मत पहुंचा देना। वो कभी तुम्हारे इसको खा लेगी, कभी उसको खा लेगी, पूरा जीवन मरण नष्ट कर देगी। कृतघ्नि। आगे चौथा बता रहे, 4 समझ में आए क्या? मूर्खस्य विषादस्य, मतलब जो मूर्ख है उसको, विषाद से यानी दुख से जो सब दुखित है उसको, गर्व से अहंकार से जो चूर चूर कर रहा है उसको, और जो गर्व से कृतघ्नि है उसको। चौथा कृतघ्नि। उपकार करने पर भी उपकारी को, उपकार को जो नहीं मानता है उसे कृतघ्नि कहते हैं। कई बार कहा, मां जिससे एक अक्षर भी सीखा हो वह तुम्हारे लिए गुरु है, वह तुम्हारे लिए गुरु है। और उसके उपकार को, ठीक है मात्र उपकारों का गीत गाना ही रवि भैया उपकार नहीं है।
हम समझते हैं हम 10 बार उपकारी का नाम लेंगे तो काम होगा। अनुराग, मात्र उपकारी का नाम लेने से उपकारी का नाम नहीं, उपकारी जैसा काम करने से उपकारी का उपकार बदला चुकाया जा सकता। सोचो रवि भैया, हम क्या करते हैं, ले लिया माइक, हमने बोल दिया हाँ महाराज जी ऐसा, महाराज जी ऐसा। इतने से काम नहीं होगा, इतने से काम नहीं होगा। गुरु का नाम लेने मात्र से नहीं, छोड़ मत देना, नहीं तो महाराज ने कहा कि छोड़ दो। गुरु का नाम लेने से काम नहीं होगा, गुरु सा काम करने सा तुम गुरु बन जाओ। कभी जीवन ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति को मत कर देना। इतना सा भी तुम्हें जब प्यास लगी थी, जिसने एक चम्मच पानी पिलाया हो, वह तुम्हारे लिए उपकारी है। फिर जब जिस गुरु ने, जिसने हमें ज्ञान चारित्र सब कुछ दिया है, उस गुरु की महिमा ही क्या, उस गुरु की महिमा ही क्या। बस इतना ध्यान रखना। कहाँ गया पवन, बैठा है क्या? इतना ध्यान रखना, क्या गुरु के पास से आए ना समाचार लेके, तो उनको भी थोड़ा सा कहना पड़ेगा। हाँ, ऐसी सेवा होनी पड़ती रहे भैया। घर दुकान सब कुछ छोड़ के जब गुरु का समाचार आता है तब पहुंच जाते हैं। प्रत्येक संघ में पहुंचकर ऐसा समर्पण होना पड़ता है, और हम दुकान तक छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों विनय पंडित जी, आज कैसे टाइम मिल गया? 26 जनवरी बैंक की छुट्टी है महाराज जी, तभी तो यहाँ दिख रहे हैं। किसी ने इतना सा भी उपकार जीवन में किया है, रिज भैया जीवन में भूलना मत। उपकारी के उपकार माँ किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का उपकार हो। कई बार वासिम वालों मैंने बता चुका, बहुत सारे ऐसे लोग आज बैठे यहाँ पर जो आचार्य के पास जब घर से भाग के आया था ना, तब लेने आए थे। तब उनको भी पता था, एक हिंदी का अक्षर तक बोलना नहीं आता था। सबने कहा था रिश्तेदारों ने कि क्या करोगे, अभी थोड़ा सा समय ले लो, सीख लो, पढ़ लो, ज्ञान प्राप्त कर लो। पर मुझे अटूट विश्वास था उन गुरु की उपकार पर और गुरु की कृपा पर। वह गुरु की ही तो कृपा है, गुरु की कृपा है। पहले अनुराग, पहले हम बोलने से पहले 1 घंटा सोचते थे कि हिंदी क्या बोलूं, कैसे बोलूं। अब मैं बोलता हूं, दुनिया सोचती है महाराज ने क्या बोल दिया। गुरु के उपकार ही तो है। गुरु से हमने इतना ही सीखा, इतना ही सीखा है। मन में जो आते हम तो गुरु के पास जाके सब बोल देते। सच भैया, गुरु के सामने सब कुछ बोल देना, सब कुछ बोल देना।